डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में जीन इंटरेक्शन में नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम देख चुके हैं कि कोई भी प्लांट में या एनिमल में कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जीन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। जीन उसमें उस कैरेक्टर के जीन्स उपस्थित हैं, इसलिए वो कैरेक्टर शो कर रहा है। और ये जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में सामूहिक क्रियाएं करते हैं। उस सामूहिक प्रक्रिया को ही जीन का इंटरेक्शन कहते हैं। जीन अलग अलग क्रिया नहीं करते, जीन की एक सामूहिक क्रिया होती है, जीन पेयर्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जीन इंटरेक्शन जो होता है वो जीनों की क्रियाओं का ही परिणाम होता है। जीन इंटरेक्शन में हम दो प्रकार के इंटरेक्शन पढ़ते हैं। एक तो होता है एक ही जीन के तो एलिल्स के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। और नॉन एलिलिक का मतलब होता है एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित दो अलग अलग जीन या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के बीच में होने वाली क्रिया, वो नॉन एलिलिक कहलाएगी। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि इस प्रकार के इंटरेक्शन में अलग अलग स्थित अलग अलग दूरी पर स्थित या अलग अलग दूरी पर स्थित दो या दो से अधिक जीन के बीच में होने वाली क्रिया, दो एक ही गुणसूत्र में दो अलग अलग जीन्स या दो अलग अलग जीन के गुणसूत्रों पर स्थित जीन के बीच में होने वाली क्रिया होती है। और ये जो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें हम सिक्स टाइप के नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है टू जीन्स पेयर्स अफेक्टिंग सेम कैरेक्टर इन द डिप्लॉयड कोर्स। किसी भी द्वि संकरण जो क्रॉस होता है उस क्रॉस में एक ही दो अलग अलग जीन्स होते हैं वो एक कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं। दूसरा होता है इसमें हम प्रबलता पढ़ेंगे एपिस्टेसिस, जिसमें रेसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा। तीसरा हम इनहिबिटरी फैक्टर्स को पढ़ेंगे। और फोर्थ जो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन्स। और सिक्स में हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। फर्स्ट में हम देखते हैं कि जब दो जीन पेयर इफेक्ट करते हैं सेम कैरेक्टर को इन डायरेक्ट ब्रेड क्रॉस तो क्या होता है। इस क्रिया में हम देखते हैं कि जो मुर्गी के जो कलंगी या कॉम जो होता है उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स जो होती हैं या उसका जो क्रॉस होता है उसमें क्रॉस आता है 9:3:3:4 का 9:3:3:1 का उसमें अनुपात आता है। इसमें हम देखते हैं कि जो मुर्गियां होती हैं, कुक्कुट जो होते हैं, उनमें चार प्रकार की कलंगियां या कॉप्स पाई जाती हैं। एक पी टाइप की होती है, एक रोज टाइप की होती है, दूसरा वॉलनट टाइप है और तीसरा जो होता है जिसको हम सिंगल कॉप कहते हैं। इन कॉम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स होंगी वो होंगी कैपिटल पी, स्मॉल पी और कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी जब जो दो प्रभावी युग्म विकल्पी, यानी हम देखते हैं कि जब कैपिटल पी के साथ कैपिटल आर और कैपिटल पी जब एक साथ आएंगे तब क्या होगा, उसमें कलंगी का जो कलर जब ये साथ आते हैं तो इन दोनों की आपस में दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप नए प्रकार का एक वॉलनट टाइप की कॉम का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट में देखते हैं कि पैरेंट कैसा है, ऐसी मुर्गी है जिसपे कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल पी है। तो क्योंकि इसमें आर जो है वो कैपिटल है तो पैरेंट जो होगा वो रोज प्रकार की उसमें कॉम होगी। दूसरे बार में स्मॉल आर के साथ कैपिटल पी है तो वहां पी प्रकार की कॉम बनती है। लेकिन जब ये कैपिटल आर इसके से जो जीकेमेंट्स करेंगे वो कैपिटल आर के साथ स्मॉल पी और सेकंड में स्मॉल आर के साथ कैपिटल पी बनता है तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी आ गया और कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी आ गया। तो उसमें वॉलनट प्रकार की अलग प्रकार का कैरेक्टर डेवलप होता है, उसमें कॉम ऐसी होगी। अब जब हम देखते हैं जब इस प्रकार के आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी ऐसे पैरेंट जिनका जीनोटाइप रेशियो ये है उनकी जब क्रॉस किया जाता है तो हम F2 जनरेशन में देखते हैं कि इसमें हमारे पास W जब कैपिटल आर कैपिटल पी का कैपिटल आर कैपिटल पी के साथ संयोग होता है तो कैपिटल आर तो वॉलनट प्रकार की बनेगी क्योंकि इसमें आर और पी दोनों आ गए। सेकंड में आर पी के साथ कैपिटल आर कैपिटल पी का कैपिटल आर स्मॉल पी के साथ और फिर वॉलनट बनेगा। लेकिन जब कैपिटल आर
स्मॉल कैपिटल P का स्मॉल r कैपिटल P के साथ संयोग होता है तो W का भी सॉल्वेंट बनता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब कैपिटल R का कैपिटल P के साथ कैपिटल स्मॉल r स्मॉल p के साथ संयोग होता है तो W या वॉलेट टाइप बनती है। तो इस प्रकार हम इस क्रॉस में हम देखते हैं कि जब F2 रेशियो जो F2 जनरेशन जो होती है उसमें हमारे पास वॉलनट प्रकार के कितने आते हैं। तो एक वॉलनट प्रकार की कॉम कैसे कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी के सभी क्रॉस में हम देखते हैं कि सबके साथ कैपिटल R इसमें दोनों प्रकार का कैपिटल R और P दोनों किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है। इसलिए यहाँ W जो वॉलनट प्रकार की जो कॉम बनेगी वो 9:9 का रेशियो होगा। इसी प्रकार से रोज प्रकार की कब बनेगी। रोज में क्या होगा कैपिटल R का P कैपिटल स्मॉल p यानी कैपिटल R किसी ना किसी फॉर्म में तीन जगह ऐसा आ रहा है 1 2 एंड 3। तो इस प्रकार से इसमें रोज प्रकार की जो फॉर्म होगी उसका रेशियो होगा 3। और इसी तरीके से P प्रकार की जो रेशियो होगा उसमें स्मॉल r के साथ कैपिटल P आएगा तो वो P प्रकार की है 1 2 और 3। तो इनका रेशियो हो गया 3। और जिसमें सिंगल प्रकार के ना तो उसमें कैपिटल R आया ना कैपिटल P आया, जब दोनों आएंगे तब तो वॉलनट प्रकार की बनेगी। जब एक केवल कैपिटल P आया कैपिटल R ही आया तो रोज प्रकार हो गया और जब कैपिटल P आया तो वो 3%। और केवल एक सिंगल एक ऐसी भी कोपोर्ट होगा ऐसा जिनमें कैपिटल स्मॉल p इट मींस उनमें ना तो कैपिटल R आ रहा है ना कैपिटल P आ रहा है। इस प्रकार में सिंगल प्रकार की कलम की बनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शन में फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा जब टू जीन्स पेयर रिफ्लेक्टिंग सेम कैरेक्टर इन द डिप्लॉयड रेशियो। तो इसलिए उनका रेशियो 9:3:1 रेशियो होता है। सेकंड वाले की जो कंडीशन होगी उसमें हम देखते हैं कि एपिस्टेसिस क्या होता है। एपिस्टेसिस का मतलब होता है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टैंडिंग अपॉन यानी जब कभी-कभी एक लोकलाई पर इसमें जीन दूसरे लोकलाई के जीन के अभिव्यक्ति मतलब एक किसी भी लोकस पे कोई जीन उपस्थित है वो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है। इसे हम एपिस्टेटिक कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। जो जीन दूसरे की अभिव्यक्ति को रोक रहा है उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहेंगे और जिसकी अभिव्यक्ति रुक रही है उसको हम हाइपोस्टेटिक कहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एपिस्टेसिस जो होता है इसमें ये इंटर एलिक भी होती है, इंटरा एलिक भी होती है और इंटरजेनिक भी होती है। इसमें जबकि प्रबल ये वाली जो हम देखते हैं कि ये जो एपिस्टेसिस जो होता है वो इंटरजेनिक की होती है, दो जीन्स के बीच में ही क्रिया होती है। और ये दो प्रकार की एपिस्टेसिस इंटरजेनिक होती है और ये दो प्रकार के एपिस्टेसिस को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो होती है प्रभावी प्रबलता या जिसको हम न्यूनता पूर्वक जीन एक्शन भी कहते हैं। रेसेसिव एपिस्टेसिस जो होता है इसको हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहते हैं और इनका रेशियो 9:3:4 आता है। और एपिस्टेसिस का सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभाविता जो होगी वो जो प्रबलता जो है वो उसको प्रभावी प्रबलता कहेंगे। अब हम देखते हैं कि रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है। जब दो जीन में से एक पूर्ण प्रभाव दर्शाता है चाहे दूसरा उपस्थित होना हो, यानी दो जीन्स हैं उनमें से एक ने तो अपना कंप्लीट इफेक्ट दिखाएगा लेकिन दूसरा उपस्थित हो या ना हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि दूसरा जीन तब प्रभावित होगा तभी प्रदर्शित होगा जब पहला जीन भी उपस्थित हो। इस प्रकार की प्रक्रिया में एक जीन का प्रभावी विकल्पी संबंधित संरचना के परिवर्तन के लिए जरूरी होता है जबकि दूसरा जीन पहले जीन की अभिक्रिया को बदल देता है। अर्थात प्रबल जीन का प्रभावी विकल्पी दूसरे सामान्य जीन के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता। जब दो जीन्स अभिक्रिया करते हैं तो एक नया लक्षण प्ररूप का निर्माण होता है। इसका मतलब है हम ये देखते हैं एक है इसमें हम एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर जब अप्रभावी में हम देखते हैं कि बाजरे का जो ग्लूम होता है उसका रंग 9:3:4 के अनुपात में दिखता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो प्रभावी कारकों के बीच में अभिक्रिया हो रही है P एंड Q, कैपिटल P एंड कैपिटल Q के बीच में क्रिया हो रही है। उस क्रिया के फलस्वरूप अन्योन्य क्रिया है। इसमें से ब्लैक पर्पल कलर जो होता है वो ब्लैक पर्पल रंग कैपिटल P स्मॉल p पर प्रभावी है
और इसी प्रकार से उसमें Q का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये अकेला ही अपना अप्रभावी कारक P विद्यमान होता है तब कार्य करता है। Q का भी लक्षण प्रवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब P एंड Q एक साथ विद्यमान होते हैं तो फिर कलर जो होता है वो ब्लैक पर्पल दिखाई देता है। और जबकि काला बैंगनी कलर का संकरण जब हम Q वाली जाति के साथ कराते हैं तो F1PD में रेड कलर होता है, यानी तो ब्लू कलर जो है ब्लैक पर्पल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगी कैपिटल P, स्मॉल q, और ब्राउन कलर के लिए है स्मॉल p, कैपिटल Q। इनसे रेड पर्पल कब आएगा? जब P कैपिटल P के साथ स्मॉल p एंड कैपिटल Q के साथ स्मॉल q होता है। जबकि इसमें F2 रेशियो जो होगा, F2 में रेशियो आएगा 9:3:4 का रेशियो आता है, यानी इनमें जो कैरेक्टर जो होंगे फर्स्ट में रेड पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो होगी वो कैपिटल P के साथ स्मॉल p, कैपिटल Q के साथ Q आएगा। और रेड पर्पल जब होंगे उनका होगा 9 रेशियो होगा ऐसे, और ब्लैक पर्पल जो होंगे उनका रेशियो 3 आएगा और ब्राउन के लिए 4 आ गया। इस प्रकार से हमने एपिस्टेसिस में रेसेसिव एपिस्टेसिस और जब एक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में 2 जीन्स पेयर इफेक्टिंग सेम कैरेक्टर इन डायहेड्रल क्रॉस के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।